Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में बात करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर, फंडामेंटल्स ऑफ पॉइंटर्स को टेस्ट करेंगे एंड वी नो दैट हम लोगों को बेसिक को स्टिक टू रहना है एज वेल एज डायग्राम के साथ प्रॉब्लम्स को टैकल करना है. सो लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम इनटू दिस कैटेगरी एंड यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल पॉइंटर्स को टेस्ट करेंगे, राइट? सो व्हाट डू वी नो अबाउट डबल एंड ट्रिपल पॉइंटर्स? पॉइंटर्स क्या है? किसी और वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करेंगे. सो पॉइंटर का अगर एड्रेस को होल्ड करना है तो वी नीड डबल पॉइंटर. डबल पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करना है तो वी नीड ट्रिपल पॉइंटर. बहुत ही इजी एंड सिंपल फंडामेंटल्स है. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग आउट हाउ वी कैन वर्क ऑन दिस, राइट? सो यहाँ पे चार वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ए बी सी एंड डी, पर अलग अलग है. ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, बी वेरिएबल पॉइंटर टू इंटीजर, सी वेरिएबल डबल पॉइंटर ऑफ इंटीजर, डी वेरिएबल ट्रिपल पॉइंटर ऑफ इंटीजर, राइट? सो इनमें रिलेशनशिप कैसे है? सो ए इज इक्वल टू 7. तो मैंने ए को ड्रॉ कर दिया, बॉक्स के अंदर 7 है, ए का एड्रेस लेटर से 100, राइट? ओके. बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए. सो बी सिंगल पॉइंटर होने की वजह से किसी और चीज का एड्रेस को होल्ड कर सकता है एंड ये भी वेरिएबल होने की वजह से ये भी किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर है, राइट? ओके. सी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी. अभी बी पॉइंटर वेरिएबल है तो उसका एड्रेस को होल्ड करने के लिए वी आर इन नीड ऑफ व्हाट? डबल पॉइंटर. एंड सी जो वेरिएबल है वो डबल पॉइंटर है. सो सी कैन गो ऑन होल्डिंग द एड्रेस ऑफ व्हाट? बी. सो ये 200 एंड सी भी वेरिएबल होने की वजह से ये भी किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर रहेगा, राइट? एंड नेक्स्ट वन इज सी का एड्रेस होल्ड कर रहे हैं इनटू व्हाट? डी. सो सी खुद ही डबल पॉइंटर है. सो इसका एड्रेस होल्ड करने के लिए वी आर इन नीड ऑफ व्हाट? ट्रिपल पॉइंटर. सो डी में सी का एड्रेस को होल्ड करेंगे 300 एंड ये भी वेरिएबल होने की वजह से दिस विल आल्सो बी ऑन सम ऑफ द एड्रेस, राइट? तो ये हुआ इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. अभी बात करते हैं कि प्रिंटिंग क्या करना है, राइट? सो पहला प्रिंटिंग %d. यहाँ पे ये पहला एक्सप्रेशन है. सो व्हाट इज वेरिएबल ए? ए जब वेरिएबल का नाम लेंगे तो बॉक्स के अंदर देखना है. सो ए इज व्हाट? 7. एंड बी इज 100 एंड वैल्यू एट 100 इज व्हाट? 7. सो 7 प्लस 7 एंड ये वैल्यू आया अपना व्हाट? 14. सो पहला प्रिंटिंग होना चाहिए 14, राइट? ओके. सेकंड इसमें चलेंगे. व्हाट इज देयर इन बी? बी में 100 है, वैल्यू एट बी, वैल्यू एट 100 इज व्हाट? 7 प्लस. अभी सी, व्हाट इज देयर इनटू सी? सी में 200, वैल्यू एट 200 100 और एक स्टार, वैल्यू एट 100 इज व्हाट? 7. तो ये भी आया प्लस 7, राइट? ओके. सो 7 प्लस 7 ये भी एक्सप्रेशन ने जनरेट किया द रिजल्ट एज 14 एंड अपना सेकंड %d भी होना चाहिए व्हाट? 14, राइट? ओके. नेक्स्ट टू दैट बी में क्या वैल्यू है? 100, वैल्यू एट 100 इज व्हाट? 7. सी इज होल्डिंग व्हाट? 200 वैल्यू 100 एंड 100 का वैल्यू इज 7. एंड सो डी ट्रिपल पॉइंटर है. डी में क्या है? 300, वैल्यू एट 300 इज 200, वैल्यू एट 200 is 100 and और एक स्टार, वैल्यू एट 100 is 7, right? Okay. and यहाँ पे ये आना चाहिए 21. so third %d should go on printing what? 21. so outcome of this code snippet should generate 14, 14 and 21. so let's check it into the VS Code. After executing, are we getting the results same as we are discussing in what? Theoretical discussion. So we are back into the VS Code. Same code snippet is there and let's run the code and check it out. अपना जो आंसर आ रहा था 14, 14 and 21. Are we getting the same answers after execution of this? And this gives me 14, 14 and 21. Very clean and clear observation, right? ये बहुत ही सिंपल होगा जब आप उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू देखोगे, राइट? सो आई होप दिस इज वेरी क्लीन एंड क्लियर. लेट्स मूव इनटू द वन मोर चैलेंजिंग कोड. So let's move into the next code. This is again dedicated to the double pointer and इसमें functions का भी involvement होने की वजह से एक step wisdom level all भी बढ़ने वाला है, right? Okay. So यहाँ पे सबसे पहले main में चलेंगे and main के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर है. n is of type integer, p is of type integer pointer, right? Okay. So n को डायग्राम फॉर्म में लेते हैं. n is equal to what?
बॉक्स के अंदर रखा है 5 एंड द एड्रेस इज व्हाट 100, राइट? p is pointer type holding the address of n. So p वेरिएबल में n का एड्रेस को होल्ड करता है, दैट इज 100, एंड ये भी वेरिएबल होने की वजह से दिस विल आल्सो बी देयर इन सम ऑफ द एड्रेस, राइट? ओके, अभी देयर इज अ कॉल टू माय फंक्शन एंड माय फंक्शन में हम लोग पास कर रहे हैं एड्रेस ऑफ p 200 पास कर रहे हैं, बट एज द p इज अ पॉइंटर वेरिएबल, इसका एड्रेस को होल्ड करने के लिए माय फंक्शन में आपको चाहिए डबल पॉइंटर, राइट? सो ये जब पास होगा तो कलेक्ट करने के लिए आपको डबल पॉइंटर की जरूरत है क्या वहां पे डबल पॉइंटर? यस, राइट? सो ये इंटीजर का डबल पॉइंटर है। सो इस p में जो माय फंक्शन के अंदर वाला p है, उस p के अंदर वी आर होल्डिंग द एड्रेस ऑफ व्हाट दिस p। सो यहाँ पे आया 200, ये भी वेरिएबल होने की वजह से दिस विल आल्सो बी देयर ऑन टू सम ऑफ द एड्रेस, राइट? ओके, अभी माय फंक्शन के अंदर चलते हैं। वहां पे प्लेन इंटीजर वेरिएबल b है एंड यहाँ पे b के अंदर अभी तक कुछ वैल्यू नहीं है, दिस इज जस्ट अ डिक्लेयर्ड एंटिटी, गार्बेज वैल्यू होगा, राइट? ओके, यहाँ पे अभी देखो b के वैल्यू के कैसे कैलकुलेट किया है। सो p वेरिएबल के अंदर देखो, बॉक्स के अंदर देखो 200, value at 200 is what 100 and ORIC star value at 100 is what 5. तो ये star star p is going to give and generate what 5, right? उसके बाद है multiplication का sign and next to that again p is what 200, one more chance to get to and reach to the same value. p is holding 200, value at 200 is 100 and value at 100 is what 5. तो ये भी जनरेट कर रहा है व्हाट 5 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस टाइम b के अंदर वैल्यू आ गया व्हाट 25, राइट? ओके, एंड ये भी वेरिएबल होने की वजह से किसी ना किसी एड्रेस पे होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज। नाउ रिटर्न b का वैल्यू क्या है 25, ये रिटर्न होके किस में आ चुका है n में। सो n का वैल्यू विल गेट चेंज्ड, 5 से ये बनेगा व्हाट 25 एंड नेक्स्ट टू दैट वी आर प्रिंटिंग %d एंड %u। %d के अगेंस्ट n का वैल्यू प्रिंट हुआ है, सो ये प्रिंट करेगा 25 एंड %u में p प्रिंट हुआ है, राइट? ओके, एंड p के अंदर वैल्यू है 100। सो ये जो 100 है वो n का एड्रेस है एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये 100 प्रिंट होगा। जब हम इसको रन करेंगे VS कोड के अंदर तो वहां पे कुछ और एड्रेस प्रिंट होगा, राइट? बट दिस वैल्यू इज वेरी क्लीन एंड क्लियर कि जब भी हम लोग n का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, सो दैट n का वैल्यू शुड गिव यू 25। तो यहाँ पे ये जो माय फंक्शन है, इस फंक्शन का काम है जो आप पॉइंटर्स को पास कर रहे हो, उस पॉइंटर के ऊपर जो वैल्यू है, उसका आप स्क्वायर को रिटर्न कर रहे हो, राइट? ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग आउट कि यही एग्जीक्यूशन हम लोग देख पाएंगे VS कोड में या नहीं। So we are back into the VS code and the same code snippet is there जहां पे address of this single pointer we are passing which is collected in what double pointer inside the functions and double pointer का बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है, रन करके चेक करते हैं। हम लोगों ने theoretically देखा है %d should give you 25 and %u की जगह पे n का जो भी एड्रेस है वो प्रिंट होना चाहिए, राइट? So let's run the code and check it out. And we are able to see that this is 25 and जो address of n है जो p के अंदर है वो यहाँ पे print हो चुका है। So this is a very nice example to check out कि can we go on passing the pointer का address and collect it into what double pointers, right? So let's move into the next one more challenging code in this session. Now let's move into the one more interesting code and ये कोड स्निपेट आप जब देखोगे तो बहुत सारे वेरिएबल, बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे, डरना मना है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज गोइंग टू मेक इट मोर एंड मोर क्लियर, राइट? सो दिस इज अ वेरी नाइस कोड स्निपेट जहां पे चैलेंजेस तो है ही क्योंकि वेरिएबल के नाम को भी उल्टा पुल्टा किया है एंड ध्यान से देखेंगे कैसे इसको पिक्टोरियली सॉल्व करना है, राइट? सो कंट्रोल विल ऑलवेज कम इनसाइड द मेन फर्स्ट जहां पे v1, v2, p1 एंड p2 ऐसे 4 वेरिएबल डिक्लेयर डिफाइन किए हैं। सो v1 एंड v2, सो यहाँ पे v1 ड्रॉ कर रहा हूं, v1 के अंदर वैल्यू है 10, लेट अस कंसीडर उसका एड्रेस 100। v2 के अंदर वैल्यू है
let us say 20 and उसका एड्रेस इज let us say 200, राइट? ओके, P1 के अंदर V1 का एड्रेस है एंड P2 के अंदर V2 का एड्रेस है. सो यहाँ पे P1 को ड्रॉ कर रहा हूँ. P1 is holding the address as what? 100 and P2 is holding the address as what? 200. And those are also variables, so they must be there on some of the addresses. So let us consider them as 300 as well as 400, right? तो यहां तक का कोड स्निपेट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये है. एंड अभी कॉल हुआ है माय फंक्शंस के लिए एंड यहाँ पे एड्रेस ऑफ P1 एंड एड्रेस ऑफ P2 को पास किया है. एड्रेस ऑफ P1 एंड P2 को पास किया है. नाउ एज दीज आर द एड्रेसेस ऑफ पॉइंटर्स, उनको होल्ड करने के लिए हम लोगों को डबल पॉइंटर्स की जरूरत है. सो सबसे पहले आपको चेक करना है इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे डबल पॉइंटर है या नहीं, एंड इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे डबल पॉइंटर है या नहीं. इफ दे आर नॉट देयर then there will be a error with respect to this code, right? तो यहाँ पे डबल पॉइंटर्स है पर और एक ट्विस्ट यहाँ पे किया है, राइट? P1 का एड्रेस होल्ड करने के लिए डबल पॉइंटर का नाम रखा है P2. P2 का एड्रेस होल्ड करने के लिए डबल पॉइंटर का नाम रखा है व्हाट? P1, राइट? डू नॉट वरी एट ऑल बिकॉज इनके स्कोप अलग है, ये अलग अलग जगह पे रहने वाले वेरिएबल है, राइट? ओके, सो P1 का एड्रेस आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हो एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज सम अनदर कलर सो दैट दिस विल बी मोर क्लियर. सो P2 के अंदर एड्रेस किसका है? P1 का. सो P1 का एड्रेस इज व्हाट? 300, राइट? एंड P1 के अंदर we are holding the address of what? P1 के अंदर एड्रेस ऑफ व्हाट? P2. सो P1 के अंदर है अभी 400. तो अपना कॉन्सेंट्रेशन अभी इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर रहना चाहिए जब हम लोग फंक्शंस के अंदर है, राइट? ओके, एंड ये भी वेरिएबल होने की वजह से वो भी किसी ना किसी एड्रेसेस के ऊपर है. सो आई एम जस्ट मेंशनिंग देम एज लेट अस से 500 एंड दिस इज व्हाट? 600, राइट? ओके, अभी फंक्शंस के अंदर आते हैं, देखते हैं इनके ऊपर क्या क्या मैनिपुलेशंस हो चुके हैं, राइट? सो सबसे पहले इंटीजर स्टार I is a variable of type pointer to integer, right? Okay, अभी P2, what is there in P2? P2 के अंदर है what? 300, right? Value at 300. So value at 300 is what? Value at 300 is what? 100. And ये 100 वैल्यू किसको असाइन किया है? I, right? So जब I वेरिएबल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, so I is holding what? 100. I is holding what? 100. I hope कि यहां तक का क्लियरेंस है. Now next to that, P1 के अंदर क्या है? P1 is holding 400. 400 का वैल्यू इज व्हाट? 200. ये जो 200 है यहाँ पे आने वाला 200 असाइन किसको किया है? व्हाट इज देयर इन P2? P2 के अंदर है 300 एंड 300 के ऊपर वैल्यू क्या है? 300 के ऊपर वैल्यू है व्हाट? 100. 100 को ये 200 असाइन किया है. सो 100 की जगह पे अभी हो चुका है व्हाट? 200. 100 की जगह पे अभी हो चुका है व्हाट? 200, राइट? आई होप दिस लाइन इज आल्सो क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज I का अंदर क्या है? I के अंदर है व्हाट? 100. ये भी वेरिएबल है तो किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर होगा, राइट? सो I के अंदर वैल्यू है 100, वो असाइन किया है. व्हाट इज देयर इन P1? P1 के अंदर क्या है? P1 के अंदर है 400, राइट? 400 का वैल्यू क्या है? 400 का वैल्यू है 200. सो 200 के ऊपर I का वैल्यू असाइन किया है एंड यहाँ पे हो चुका है व्हाट? 100, राइट? ओके, आई होप दिस लाइन इज आल्सो क्लियर. एंड नाउ नेक्स्ट टू दैट, राइट? हाँ, व्हाट इज देयर इन P2? P2 में क्या है? 300. वैल्यू एट 300 इज 200, राइट? ओके, एंड वैल्यू एट 200 इज व्हाट? 20. Doing it again, right? Okay, what is there in P2? P2 में 300. Value at 300 is 200, right? And value at 200 is what? 20. तो ये जनरेट हुआ 20, right? Okay. And यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट? ओके, तो इसका वर्किंग कैसे होने वाला है? सो स्टार स्टार P1 इज इक्वल टू स्टार स्टार P1 मल्टीप्लाइड बाय, राइट? ओके, स्टार स्टार P2. ये स्टार स्टार P2 तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये वैल्यू आने वाला है व्हाट? 20. अभी ये वैल्यू क्या है उसके ऊपर काम करते हैं. P1, व्हाट इज देयर इन P1? 400. Value at 400 is 100 and value at 100 is what? 10, right? तो ये वैल्यू आया 10 multiplied by 20, ये रिजल्ट आएगा what? 200.
राइट, एंड ये 200 कहाँ पे रखना है, कहाँ पे असाइन करना है? सो व्हाट इज देयर इन P1? P1 के अंदर है 400, वैल्यू एट 400 इज 100, एंड वैल्यू एट 100 इज व्हाट 10, तो इस 10 की जगह पे आएगा अपना वैल्यू एज व्हाट 200, राइट, राइट, ओके। तो ये वैल्यू आया यहाँ पे, V1 का वैल्यू इज 200। नाउ द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे how to work on this. This is star P2 is equal to star P2 plus star P1, right? Okay, now what is there in P1? P1 के अंदर 400, value at 400 is 100, and the value at 100 is now 200, तो यहाँ पे जनरेट हुआ what 200, राइट, ओके, प्लस हाँ P2 में क्या है? P2 is holding 300, value at 300 is 200, and value at 200 is what 20, so 20 plus 200 and this gives me 220। ये अभी असाइन किसको किया है? what is there in P2? P2 में 300, value at 300 is 200 and value at 200 is 20, तो ये 20 के जगह पे आया what 220, राइट, ओके। एंड इस फंक्शन से हम लोग बाहर निकले तो आए व्हाट मेन में, एंड मेन में फिर V1 एंड V2 प्रिंट हुआ। V1 का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए 200, V2 का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए 220। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट, राइट, ओके। बहुत ही, इफ यू फील लाइक ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं, आपको काम करना है किसके ऊपर? इमेजेस के ऊपर, राइट, ओके। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट कि ये सही से अपने लिए रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, 200 एज वेल एज 220, राइट। सो दिस इज द कोड स्निपेट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 9, जहां पे बहुत स्टार रखे होने की वजह से एज वेल एज P1 एंड P2 इंटरचेंज होने की वजह से यू मे फील लाइक दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट जब आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ काम करोगे तो यू विल गेट एग्जैक्ट राइट आंसर, राइट। सो चेक करते हैं रन करके कि आर वी मैचिंग द आंसर्स टू द theoretical discussion that we just had, right? So we'll run the code and we'll check it out, and this gives me V1 ka value as 200 and V2 ka value as what 220. So I hope that this is very clean and clear about the discussion with respect to what pointer images, right? Okay, so यहाँ पे डबल पॉइंटर एंड ट्रिपल पॉइंटर्स के विजडम लेवल मिल चुके हैं। सो अगले सेशन में मिलेंगे और कुछ नए चैलेंजेस के साथ। तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।